सभी उपनल के साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं रमेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ। साथियों, काफ़ी दिनों से आपके बीच हम लोग नहीं आ पा रहे थे। आज रविवार था, तो क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, 4 तारीख नज़दीकी है, कल को भी छुट्टी है। वैसे लगभग 2-3 दिन का ही समय है, 2-3 दिन का। 4 तारीख जल्दी ही आपको पता ही है आ जाएगी। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे रखना चाहूँगा। देखिए, आपको तो पता है 2018 से लेके अभी तक संगठन ने हर जगह पे मेहनत की है। संगठन के पदाधिकारी रात भर भागे दौड़े, उन्होंने अपनी छुट्टियाँ नहीं देखी, अपने परिवार के लिए वो छुट्टियाँ नहीं ली। और उसमें आप लोगों का भी सहयोग है, काफ़ी सहयोग आप लोगों का है। जब आप लोगों ने आर्थिक सहयोग किया वकीलों के लिए, तो पदाधिकारी तभी दौड़ पाए, तभी भागे, तभी वकीलों को फीस दी। तो वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अवमाननावाद 2025 में लगाया गया था, ये 26 हो चुका है, काफ़ी समय हो चुका है। तो अभी तक हालांकि सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है, वो कोई औचित्य नहीं रख रहा है, उसमें एक कट ऑफ डेट भी रख रखी है। तो उसी विषय में भी मैं कहना चाहूँगा कि जो शासनादेश हुआ है उसमें हमने अपने अधिवक्ताओं से बात हो चुकी है। उनका कहने का अर्थ है कि जो न्यायालय ने आदेश किया है 3 बिंदुओं पे, वो लागू होगा। न्यायालय ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि कोई 2018 कट ऑफ डेट रखा जाए, या फिर 10 साल वालों को दिया जाए, या उससे नीचे वालों को ना दिया जाए। ऐसा कहीं भी नहीं कर रखा है। और ये चीज़ हमने अपने अधिवक्ताओं को बखूबी बता भी रखा है। सीनियर अधिवक्ता JM शर्मा साहब को भी बता रखा है, और हमारे जो हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं वो उनको भी बता रखा है, SR यादव साहब को भी। और ये चीज़ें हमने लिखित रूप में अपना जो सबमिशन होता है वो कोर्ट में जमा भी कर रखा है। तो साथियों, काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, ये तो आपको पता ही है। 4 तारीख नज़दीक है, इस 4 तारीख को पुनः हम लोग जाएंगे। और हाँ, यदि किसी को लगता है नहीं यार ये बहुत समय हो रहा है, या फिर ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एक बार आपसे निवेदन करता हूँ मैं कि अपनी छुट्टी लेकर के, या फिर दूर दराज जहाँ से भी आप हैं, एक बार नैनीताल तो आइए, कम से कम देख तो लीजिए कि क्या स्थिति होती है वहाँ पे, क्या अधिवक्ताओं की बातें होती हैं, अधिवक्ताओं से हमारी क्या बातें होती हैं। जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वही बातें हम अधिवक्ताओं से भी कहते हैं कि भाई सभी को समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, जो नियमितीकरण है वो होना चाहिए, एरियर मिलना चाहिए, जो हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है वो सब कुछ हमें चाहिए। अब देखते हैं कि न्यायालय में जज साहब क्या फैसला देते हैं, क्योंकि अंतोगत्या तो जो भी फैसला देना है उन्होंने ही देना है। सिर्फ हम लोग कर्म कर सकते हैं, अपनी तरफ से जो भी दलीलें रख सकते हैं, अपने तरफ से वकील साहबों को बेहतर से बेहतर सजेशन दे सकते हैं। तो वो चीज़ हमने किया है। और जो 2000 कई कर्मचारियों के फ़ोन भी आ रहे थे, या कई लोग बोल भी रहे थे यार कट ऑफ डेट ये रख रखी है, तो वो कहीं भी कोर्ट ने नहीं कह रखा कि कोर्ट कट ऑफ डेट 2018 रखा जाए। हमने पहले भी कहा रखा है, अब भी कह रहे हैं कि जो भी कट ऑफ डेट रहेगी वो हम यही मांग कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट से जिस दिन SLP खारिज हुई थी वो डेट कट ऑफ डेट रखा जाए। अब वो 2018 का कहाँ से आया, क्या आया, वो हम नहीं मान सकते हैं। और जो एक
एक फिर लेटर फिर आया था, वो पहले 25/11 का आया था, फिर उसके बाद एक 31/1/26 का आया था। तो वो कहीं ना कहीं न्यायालय पे स्टैंड नहीं करता है। तो हम लोगों ने जो भी कार्रवाई कर रखी है वो सबके हित के लिए कर रखी है, सबके भले के लिए कर रखी है। और आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि जो पदाधिकारियों द्वारा भागदौड़ की जा रही है उसमें पूरा सहयोग आप लोगों ने किया है। आप लोगों ने जब तक आर्थिक सहयोग नहीं देते तो यहाँ तक आज हम नहीं पहुँचते। ये श्रेय सब आपको जाता है। अब साथियों, आपको पता भी है कि न्यायालय की लड़ाई ऐसे ही नहीं जीती जाती है। न्यायालय की लड़ाई के लिए अर्थ का भी बहुत महत्व होता है। और आप लोग जहाँ भी ये वीडियो जहाँ से भी सुन रहे हैं, आप लोग सहयोग करें आर्थिक रूप से, जिसको जितना बनता है। ये नहीं कि भाई इतना देना ही है, नहीं, पर देना सबको है, सबके भविष्य के लिए है। तो यहीं पे मैं कहूँगा कि हम अपनी लड़ाई को अंतिम चरण तक पहुँचा के ही रहेंगे और यह लड़ाई हर एक कर्मचारी के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उपनर। नमस्कार।